झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठजोड़ होने जा रहा है? क्या वाकई में झामुमो अब बीजेपी के साथ आकर एनडीए की सरकार झारखंड में बनाने की तैयारी कर रही है? दरअसल बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मुलाकात दिल्ली में एक शीर्ष नेता के साथ हुई है। उसके बाद बीते मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी दिल्ली पहुंचे और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत क्या झारखंड में कांग्रेस को महागठबंधन की सरकार से झटका देने की तैयारी है? क्योंकि बता दें कि इससे पहले भी राजनीतिक विचारधारा का सवाल नहीं है, पहले भी झामुमो और बीजेपी साझा सरकार चला चुकी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। याद कीजिए वो वक्त जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए एक्ट की तमाम धाराओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 6 महीने तक जेल में रहे झामुमो के नेता, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें जमानत मिली, कहा कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। फिर से क्या कोई सुगबुगाहट, क्या कोई अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, सवाल मेरा ये रहेगा, सबसे पहले घाटशिला में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में झामुमो ने बड़ी जीत दर्ज की। सोमेश सोरेन ने 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त करते हुए अपने पिता रामदास सोरेन का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में बाबूलाल सोरेन और बाबूलाल मरांडी के साथ साथ चंपई सोरेन का चेहरा भी झारखंड में बीजेपी के काम नहीं आ पाया। अतः है क्या बीजेपी इस बात को भांप चुकी है झारखंड में कि जब तक झामुमो को अपने पक्ष में ना कर लिया जाए तब तक झारखंड में सरकार बनाना नामुमकिन हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो आखिरी लाइन आपने दिनेश जी कही है कि जब तक जेएमएम को अपने साथ मिलाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो जाती, सरकार में नहीं आएगी। आप जरा गौर करें कि 2005-6 में जब बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन था, सरकार में रहे, 9 में ये गठबंधन खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जेएमएम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है 14-15 में जब बीजेपी सरकार में आती है। रघुवर दास पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन 19 के बाद ये जो कह सकते हैं सरकार है उसमें बदलाव आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम साथ में आरजेडी मिलकर जिस तरह का माहौल झारखंड में बनाती हैं, सरकार में आ जाती हैं। और 2024 में एक बार फिर इसी तिकड़ी ने काम करते हुए, कमाल दिखाते हुए बीजेपी की जो जीत की संभावनाएं थी, जो मंसूबे थे, उन पे पानी फेर दिया। वैसे में घाटशिला का उपचुनाव हुआ है और इसको लेकर भी लगातार माहौल बन रहा था। लगातार जो है बड़े बड़े बीजेपी के लीडर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वो कहीं कुछ काम नहीं आया, क्योंकि सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन, दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे, उन्होंने यहाँ पर एक मजबूत जीत दर्ज करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल करके बता दिया कि फिलहाल बीजेपी के लिए स्थिति सुधारने का कोई मौका वो देना नहीं चाहते। जो बाबूलाल सोरेन दूसरी बार इस सीट के ऊपर गए थे जीत हासिल करने के लिए, कि भाई पहली बार वो हार गए, लेकिन पहले पिता से हारे, अब उनके बेटे से भी वो चुनाव हारते हुए नजर आए। अब यहाँ पर जिस तरह की बात आपने कही थी कि क्या बीजेपी को ये लगने लग गया है कि फिलहाल जेएमएम के बिना सरकार में आना झारखंड में उनके लिए मुमकिन नहीं है? तो ये मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, आपको चाहूंगा, क्योंकि झारखंड में चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा और विधानसभा का जी, और उस दोनों चुनाव में बीजेपी ने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन परिवार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचारी बताते हुए हेमंत सोरेन को ये बता दिया कि इनके साथ सरकार नहीं बनाई जाएगी, इन्हें सत्ता की चाबी सौंपना भी बेवकूफी हो जाएगा। लेकिन क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी थी? और अब यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ सरकार में मिल जाती है और हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहते हैं, तो फिर प्रियंका गांधी ने जो बात कही है कि बीजेपी की तरफ आते ही वॉशिंग मशीन में सब धुल जाएंगे, जिन पर आरोप लगे हुए बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के हजारों करोड़ रुपए के, वो सब साफ हो जाएंगे, कि यही स्थिति बनती हुई नजर आती है। कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती हैं और लगातार आ भी रही हैं कि जो भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में कह सकते हैं लगे होते हैं, वो जैसे बीजेपी में आकर शामिल हो जाता है, वो तमाम जो आरोप हैं वो उससे मुक्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अजीत जिस तरह पवार
परिवार के ऊपर तमाम तरह के आरोप थे, उनकी पत्नी पे आरोप थे, वो तमाम आरोप जो है वो हटते हुए नजर आते हैं। ऐसे सैकड़ों नाम है जब आप ले सकते हो, और ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जाती रही है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह हो गई, कि जो भी आरोपी नेता या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी चेहरा बीजेपी में शामिल होता है वो इस तरफ आते ही पूरी तरह से ठीक होता हुआ नजर आता है। असम के जो मुख्यमंत्री इस समय हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन जैसे बीजेपी की तरफ वो आते हैं वो तमाम तरह के आरोप जो है खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम बातें जो किसी छुपी हुई नहीं है। अब झारखंड की बात आप कर रहे हैं कि क्या यहाँ बीजेपी के लिए सत्ता में आना बिना जेएमएम को साथ लिए मुमकिन है? देखिए, अगर हम 10, 15, 20 साल का इतिहास पूरा खंगालें, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास झारखंड का वैसे भी नहीं है। अगर हम राज्य स्तर की बात करें, क्योंकि 2000 में ये राज्य बना है, 25 साल की इनकी पॉलिटिकल एक जर्नी है, और वहां पर भी लगातार यहाँ देखा जाए तो जेएमएम अमूमन सत्ता पे काबिज रहा है। अब यहाँ पर अगर दूसरी बार लगातार सत्ता में है तो बीजेपी को भी ये लग रहा है कि भाई जेएमएम को साथ लिया जाए, क्योंकि जिस तरह का दबाव भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बना हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं हो। सर, मैं यहाँ पर एक रोकना चाहूंगा। यहाँ पर तमाम आरोप और वो तमाम जानकारी आपने साझा की है, उनका जिक्र आपने किया है जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है ना झारखंड में विशेष तौर पर कि हेमंत सोरेन जो हैं वो यदि एनडीए में जाना चाहते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, और जब हम तक की रिपोर्ट से सामने आ रही है तो कांग्रेस पार्टी क्या इस घटनाक्रम से वाकिफ नहीं है? क्या कांग्रेस अपनी गिरती हुई सरकार को बचाने का प्रयास नहीं कर सकती? देखिए, अभी सिर्फ ये अटकलों का बाजार है, अभी ऐसी कोई पुख्ता खबर कहीं से नहीं है, लेकिन जितनी भी खबर मीडिया में आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है दिनेश जी कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी दिल्ली आए हुए थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, और कई ने तो यहाँ तक कहा है कि लगभग इसकी पुष्टि होने वाली है कि यहाँ पर जेएमएम के साथ में बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने वाली, यानी कि एक तरीके से नए समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह की बात आपने कही है, इसको आप किसी तरह से लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बेखबर नजर आती है। उसको लगता है दिल्ली अभी दूर है, कर्नाटक आप देखेंगे वहां पर इन्होंने सरकार गवा दी, मध्य प्रदेश में देखेंगे वहां पर सरकार हाथ से चली गई, तो ऐसे में इनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी सरकार हाथों से चली गई, तो ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नई बात नहीं है। हमेशा बेखबरी की नींद में नजर आते हैं, और जब कह सकते हैं घटना घट जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, पश्चाताप होता है। तो ये तमाम बातें बताती कांग्रेस पार्टी जब मौका निकल जाता है हाथ से तब नींद से जागती है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि यही होने वाला, क्योंकि मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक अगर कड़ी से कड़ी चर्चा चल रही है, और कड़ी से कड़ी अगर यहाँ पर जोड़े तो ये नजर आता है कि कुछ ना कुछ तो खलबली झारखंड के अंदर मच सकती है। और जो बयान सामने आ रहे हैं, और खासकर हेमंत सोरेन की पूरे मामले पर चुप्पी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि खामोशी जो है, क्या वो तूफान आने से पहले क्या एक सन्नाटा है, क्या उस तूफान आने से पहले की वो खामोशी है? और अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस पार्टी गिने चुने राज्यों में सरकार में है, अब ऐसे में झारखंड भी उसके हाथ से निकल गया, तो वाकई अब कांग्रेस पार्टी को अपने पर विचार करने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। बिल्कुल, संगठन पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार कैसे बचाई जाए, गठबंधन में कैसे बना रहा जाए, और सत्ता के दहलीज तक कैसे पहुंचा जाए, ये तमाम सवाल है जो कांग्रेस पार्टी को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, और इन पर जो विचार विमर्श भी होता रहता है। लेकिन झारखंड की राजनीतिक हवा किस ओर बदलेगी? क्या वाकई में कुछ गड़बड़ झाला होगा, या फिर सरकार बदस्तूर जारी रहेगी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना है।